देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब, इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 5 फरवरी 2025 की अहम खबरों पर। कांग्रेस के पास कोई विज़न, कोई मंसूबा नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी तवज्जो साबिक़ा हुक्मरानों की गलतियों को दुरुस्त करने पर मरकूज़ है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद की कि उसके पास कोई आइडिया, विज़न और मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि माजी में किसी भी डील की बात करें तो लोग बोफोर्स का जिक्र करते थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वोट बैंक की सियासत ने अहम इदारों को कमज़ोर किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क कई सालों से नुकसान उठा रहा है। केसीआर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यकीन जाहिर किया कि रियासत में मज़ीद 8 साल तक कांग्रेस की हुकूमत रहेगी। उन्होंने चौपा पंडी असम्बली में कहा कि अगर हम बताएं कि हमने 2 साल में क्या किया है तो बीआरएस लीडरों के दिल टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने 70,000 नौकरियां दी हैं, 25 लाख इंदिरम्मा घर बनाए हैं और 25 लाख किसानों के कर्जे माफ़ किए हैं। बंडी संजय उनके खिलाफ सफ आराई नहीं करना चाहते थे, लेकिन कालेश्वरम की सीबीआई इंक्वायरी कराने और केसीआर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पूनम के साथ बीजेपी का इत्तेहाद हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है। वजीर पूनम प्रभाकर चौपा डांडी ने असम्बली में इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी तेलंगाना मुखालिफ पॉलिसियां अपना रही है। पवन कहते हैं कि अगर टीजी की आंख खुली तो आंध्रा के नारियल के दरख्त सूख रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि वो यहाँ एक ऐसे शख्स के साथ इत्तेहाद में इंतखाबी मुहिम चलाएगी जो जहर उगल रहा है। अगर पवन कुंडागत्तू आते हैं तो हम उनका पुरतिपाक इस्तकबाल करेंगे, लेकिन अगर वो तेलंगाना के लोगों की तौहीन करते हैं तो कोई भी उसके साथ खड़ा नहीं होगा। उन्होंने खबरदार किया। किसानों को अब यकीन दिलाया जाए। केटीआर बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के उस बयान पर नाराज हो गए कि बल्दी इंतखाबात के बाद किसानों को यकीन दहानी कराई जाएगी। केसीआर उसे डीईसी में ही देते थे। ये कहने का क्या फ़ायदा कि जो रकम दिसंबर में मिलनी थी वो आज की बजाय इंतखाबात के बाद दी जाए। क्या ये बल्दियाती इंतखाबात नहीं किसानों को देने से कौन रोक रहा है? उसे अब देना चाहिए। इंतखाबात के बाद यानी दरिया को पार करने के बाद ये कहा जाता है कि बुड्डू मल्लन्ना एक बंजर ज़मीन है। उन्होंने सिरसिल्ला में इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा। बोधन सब कलेक्टर विकास महातो ने रेत की पाइप का मायना किया। सब कलेक्टर बोधन विकास महातो ने बोधन मंडल में सिद्धापुर रेत पाइप का मायना किया। मुतल्लिका ऐप को हमारी रेत की गाड़ी का ट्रायल करके लॉन्च किया गया। बाद में रेत को ट्रैक्टरों के जरिए संगम गांव में इंदिरम्मा के घरों तक पहुंचाया गया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार विट्ठल, एमपीडीओ मनसेंड, वकील, ऐप ऑपरेटर और दीगर ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। केसीआर कौम के बाप हैं, साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर और बीआरएस एमएलए हरीश राव ने वजीर आला रेवंत रेड्डी को सिवाय गपशप के कुछ हासिल ना करने पर तनकीद की। रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि केसीआर कैसे बाबाए कौम बनेंगे। तेलंगाना केसीआर की कुर्बानियों और मौत मार्च की वजह से वजूद में आया है। केसीआर दर हकीकत कौम के बाप है। क्या रेवंत रेड्डी ने एक बार भी जय तेलंगाना कहा है? उन्होंने गजवेल हल्के में
म्युनिसिपल इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा, हमने 2 सालों में 70,000 नौकरियां फराहम की हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस एतमाद का इजहार किया कि रियासत में कांग्रेस की हुकूमत मजीद 8 साल तक बरकरार रहेगी। चौपा बंडी में मुनक्किदा एक इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि अगर हम उनके जरिए पिछले 2 सालों में किए गए तरक्याती कामों की वजाहत करें तो बीआरएस लीडरों के दिल टूट जाएंगे। उन्होंने कहा कि 70,000 नौकरियां, 25 लाख इंदिरा घर और 25 लाख किसानों के लिए कर्ज माफ़ी की गई है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बंडी संजय को चैलेंज किया कि वो कॉलेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई इंक्वायरी कराएं और केसीआर को गिरफ्तार करें। निजामाबाद में पोलिंग अमले की तरबियत के लिए प्रोग्राम का इनेकाद म्युनिसिपल इंतखाबात के इंतजामात के एक हिस्से के तौर पर पोलिंग अमले के लिए तरबियत होने के अमल का दूसरा मरहला आज निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कलेक्टर एला त्रिपाठी और जनरल ऑब्जर्वर सीएच की मौजूदगी में मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में सत्यनारायण रेड्डी कलेक्ट्रेट में कवायद के मुताबिक रैंडमाइजेशन की गई। प्रिसाइडिंग और असिस्टेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और ओपीओस जो पोलिंग के फराइज अंजाम देंगे उनको रैंडमाइजेशन के जरिए मुख्तस किया गया था। निजामाबाद में सीएम सभा के लिए ट्रैफिक का रुख तब्दील। कमिश्नर ऑफ पुलिस साई चैतन्या ने कहा कि माकलूर और नंदीपेट से मीटिंग में आने वाली गाड़ियों को दासनगर, मानिक बंडार चेक, अमराद, उडेतीपल्ली, केशापुर से होते हुए त्रिमूर्ति कोल्ड स्टोरेज के करीब पार्किंग एरियाज तक पहुंचना चाहिए। बोधन से आने वाली गाड़ियों को अरसापल्ली जंक्शन, अरसापल्ली रेलवे फाटक, कलेक्ट्रेट, कंटेश्वर, माधवानगर बाईपास, केशापुर कमान के रास्ते पहुंचना चाहिए। गामारा पेट श्रीनिवास को भारी अक्सरियत से जिताना चाहिए। बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। रियासती मुशीर और बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने बोधन टाउन के 18वें वार्ड में कांग्रेस उम्मीदवार गामारा पेट श्रीनिवास की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने आवाम पर जोर दिया कि वो कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास को भारी अक्सरियत से वोट दें और उन्हें जितवाएं। उन्होंने आवाम को कांग्रेस पार्टी की तरफ से किए जा रहे फलाही प्रोग्रामों और तरक्याती कामों के बारे में बताया। इस मुहिम में कॉलोनी के मकीनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बोधन के 18वें वार्ड में बीआरएस की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। बोधन शहर के वार्ड नंबर 18 में बीआरएस पार्टी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद हुसैन घर घर जाकर वोटर से मुलाकात कर रहे हैं और उनके मसाइल को समझ रहे हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर वो जीत गए तो कॉलोनी के मसाइल के हल और तरक्की के लिए काम करेंगे। इस मुहिम में साबिका एमएलए की अहलिया आयशा फातिमा आमिर, काउंसलर बेंजर गंगाराम, कारकुनों और मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया। बल्दियाती इंतखाबात में पार्टियों के बागियों से पार्टियों को मुश्किलात का सामना। कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी पार्टियों को बागी उम्मीदवारों के तौर पर संगीन मसाइल का सामना है जिन्हें टिकट नहीं दिया गया और वो तेलंगाना में आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं। रियासत के कई अजला में उन बागियों का खतरा ज़्यादा है चूँकि खुशामद की कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं।
کچھ پارٹیوں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ پارٹی امیدواروں کو خدشہ ہے کہ اس سے انتخابات کے نتائج بدل سکتے ہیں۔ بودھن میں سیکریٹریز اور فیلڈ اسسٹنٹس کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس۔ عہدیداروں نے بودھن منڈل میں روزگار کی ضمانت کے کام میں کوتاہی کو روکنے اور مقررہ اہداف کو مکمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ آج بودھن منڈل پریجا پریشد دفتر میں پنچایت سیکریٹریز اور فیلڈ اسسٹنٹ کے ساتھ ایک جائزہ لیا گیا۔ مستریوں کو فوری طور پر آن لائن کیا جائے تاکہ مزدوروں کو ان کی اجرت وقت پر مل سکے۔ یہ تجویز کیا گیا کہ NMMS حاضری میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے اور کام کی جگہوں پر سہولیات فراہم کی جانی چاہیے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی۔ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں۔ فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ۔ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔